दोस्तों मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं ओन जी के यूट्यूब चैनल। दोस्तों जैसे कि आप जानते हो आपके एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो एग्जाम डेट है वो आ चुकी है। ठीक है, आपके दोस्तों ये एग्जाम स्टार्ट होने वाले 14 नवंबर से। ठीक है दोस्तों आज की इस क्लास में हम करेंगे मैथ के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और दोस्तों हम आसान भाषा में समझेंगे इनको। ठीक है, चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने अभी तक जीके जीएस और दोस्तों रीजनिंग क्लास नहीं देखी है तो दोस्तों लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, या फिर दोस्तों इस वीडियो के अंत में आप उस वीडियो को जरूर देखना। ठीक है, चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए पहले क्वेश्चन से। आज का फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन है कोई दुकानदार 1 रुपए में 4 टोपी बेचकर, ठीक है, कोई दुकानदार जो है 1 रुपए में 4 टोपियां बेचकर, ठीक है, यदि 75% लाभ अर्जित करता है, ठीक है, तो बताइए कि उसने 1 रुपए में कितनी टोपियां खरीदी थी। ठीक है, इस तरह के सवाल को सोल्व करने के लिए फ्रेंड्स क्या करेंगे हम, कोई दुकानदार है, ठीक है, उसने 1 रुपए में 4 टोपियां बेचकर, ठीक है, 1 रुपए में उसने कितनी टोपी बेची दोस्तों, तो उसने 4 टोपी बेची है। ठीक है, 4 टोपी क्या करी दोस्तों, बेची है। ठीक है, कितने रुपए में, 1 रुपए में। अब फ्रेंड्स एक बात बताऊं मुझे, उसने 75% का लाभ अर्जित किया। ठीक है, यानी कि 75% का मतलब है कोई वस्तु उसने 100 रुपए में खरीदी तो उसने कितने रुपए में बेची दोस्तों, तो उसने 175 रुपए में बेची, तभी तो उसका 75% का लाभ हुआ। ठीक है, मैं कह सकता हूं दोस्तों जो 175 रुपए की बेची, ये 175 जो है दोस्तों 1 के बराबर है। ठीक है, यानी कि दोस्तों मैं यहां कह सकता हूं ये जो 75 है दोस्तों ये 1 के बराबर है। ठीक है, ये वाले 1 रुपए के बराबर इसके। ठीक है, अब यहां से दोस्तों हम 1% की जब वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से 75 को जब यहाँ को लेके जाएंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, 175। अब दोस्तों हम 100% की निकाल लेंगे यहाँ से, तो दोस्तों हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा किरा मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, सीपी निकल जाएगा हमारा। ठीक है, सीधी सी बात मैंने आपको बताई थी, ये सीपी है। ठीक है, 100 रुपये में हमने कोई वस्तु खरीदी, 175 में बेच दी, यानी कि 75% का लाभ अर्जित हुआ। और 175% की वैल्यू दोस्तों 1 दे रखी है, तो हम इसके नीचे ले गए, हमें 100% की वैल्यू निकाली, यानी कि दोस्तों हमें सीपी निकालना है। ठीक है, सीधी सी बात है, हमें सिर्फ सीपी से मतलब है दोस्तों। ठीक है, तो सीपी यानी कि मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/175, ठीक है, गुणा 100। उसने इतने रुपए में दोस्तों 4 टोपी खरीदी होंगी। ठीक है, इतने रुपए में, ध्यान रखना इतने रुपए हैं ये रुपए। ठीक है, अब इससे हम इसको ठीक है एक को ऐसे लिख देते हैं दोस्तों, क्योंकि उसने कहा है कि उसने 1 रुपए में कितनी टोपियां खरीदी थी। दोस्तों ये हमारा निकल जाएगा। ठीक है, आंसर इतने रुपए में इतनी टोपी उसने खरीदी थी, इतने रुपए में। ठीक है, हमें 1 रुपए की वैल्यू निकालनी है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, 175 को ऊपर ले जाएंगे और 100 को नीचे ले जाएंगे। ठीक है, 4 गुणा 175 बटे 100। ठीक है, 25 इसको काटेंगे, 4 बार कटेगा ये। और फ्रेंड 25 सत्ते कितने होते हैं, 25 सत्ते 175 होते हैं। ठीक है, 25 अंक 150 और 25 सत्ते 175। ठीक है फ्रेंड, 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ कह सकता हूँ 1 रुपए में उसने 7 टॉफी खरीदी थी। ठीक है, 1 रुपए में कितनी खरीदी थी फ्रेंड्स, उसने 7 टॉफी खरीदी थी। ठीक है, तो इसी के नंबर दोस्तों मैं कह सकता हूँ ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। मैं आपको एक बार फिर बताता हूं इसको दोस्तों मैंने किया कैसे है। इसको दोस्तों सीधी सी बात है, कोई दुकानदार है उसने 1 रुपए में 4 टोपियां बेचकर, ठीक है, बेची, यदि उसे 75% का लाभ अर्जित हुआ, ठीक है, उससे 75% का लाभ अर्जित हुआ, कहने का मतलब है उसने 1 रुपए में 4 टोपी बेची, तब जाकर उसे 75% का लाभ हुआ। हमने दोस्तों मैंने कहा यहाँ पर, मान लिया हमने कोई वस्तु 100 रुपए की खरीदी, ठीक है, 100 रुपए की कोई वस्तु हमने खरीदी, 175 में बेच दी, 75% का लाभ हुआ। ठीक है, तो दोस्तों मैं कह सकता हूँ यहाँ पर 175 की वैल्यू 1 के बराबर है। ठीक है, तो 175% का मतलब 1 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे 1% की वैल्यू निकाली हमने, कितनी निकली फ्रेंड, 1/175। ठीक है, हमें निकालनी है 100% की वैल्यू। तो दोस्तों ठीक है 100% की वैल्यू हमें इसलिए निकालनी है क्योंकि हमें सीपी पता करना है इसका। तो दोस्तों मैं कह सकता हूँ ये हमारा सीपी आ गया। ठीक है, ये हमारा सीपी आ गया, और दोस्तों ये कहां पर रख दिया मैंने, ये रख दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, इसी 1 की जगह। तो दोस्तों इतने रुपए में, ठीक है, इतने रुपए में 4 टोपी उसने खरीदनी, कितने रुपए में। ठीक है, हमें निकालनी है 1 की वैल्यू। तो दोस्तों 1 को हम ऐसे लिख देते हैं, 175 को ऊपर ले जाते हैं, 100 को नीचे ले जाते हैं। ठीक है, काटापीटी करते हैं, कुल मिलाकर हमारा 7 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि उसने 1 रुपए में 7 टोपी खरीदी होंगी। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। ठीक है, अगर दोस्तों आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो आप ठीक है वीडियो को पीछे करके देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं फ्रेंड्स, यदि कोई धन 8 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में वह धन समान वार्षिक ब्याज की दर से 7 गुना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस सवाल को भी बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अगर हम इसको सूत्र से सॉल्व करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा होगी। ठीक है, तो मैं आपको बिना किसी सूत्र के इस सवाल को करना बताऊंगा। ठीक है, अब दोस्तों मान लिया हमने कोई धन है, ठीक है, कोई धन मान लिया हमने 1 रुपया है। ठीक है, 1 रुपया दोस्तों, अब वो कितने वर्षों में, मान लिया हमने x वर्षों में कितना हो जाता है फ्रेंड्स, तो ये अपने आप का 3 गुना हो जाता है। ठीक है, मान लिया हमने 3 गुना हो जाता है। अब फ्रेंड्स एक बात बताओ मुझे, 1 रुपये था, 3 गुना हो गया, मतलब मैं कह सकता हूँ यहाँ पर 2 हमें ब्याज मिला। ठीक है, ये तो हम दोस्तों ब्याज मिला। ठीक है,
ध्यान रखना फ्रेंड्स, कोई धन 1 रुपये है, 1 से बढ़कर कितना हो गया, 3 गुना हो गया। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर 2 जो मिला हमें, ब्याज ही तो मिला वो, बाकी दोस्तों जो हमारा 1 है वो तो हमारा मूलधन तो रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको कह सकता हूँ यहाँ पर ब्याज मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर भी यही फॉर्मूला काम करेगा। ठीक है, यानी कि यही यहाँ पर ठीक है ट्रिक काम करेगी यहाँ पर। तो दोस्तों इसमें क्या रखा है, कोई धन 8 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाता है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों साधारण ब्याज में क्या होता है, हर साल बराबर हमें अमाउंट मिलता है। ठीक है, हर साल मतलब बराबर अमाउंट होता है। ठीक है, इसमें इसको मिटा देता हूँ पहले इसको। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से। इसने कहा दोस्तों यदि कोई धन 8 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाता है, यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूँ एक यूनिट था, 1 से कितना हो गया फ्रेंड, 3 यूनिट हो गया। ठीक है, अब 3 यूनिट जो हुआ दोस्तों, इसमें भी तो हमारा मूलधन छुपा हुआ, तो दोस्तों हमने मूलधन यहाँ से घटा दिया। कितना था हमारा मूलधन, 1 था, तो दोस्तों हमें ब्याज कितना मिला होगा, 2 यूनिट का ब्याज मिला होगा। ठीक है, सीधी सी बात है, बहुत ही सीधी सी बात है। ठीक है, और दोस्तों 2 यूनिट का जो ब्याज मिला वो कितने वर्षों में मिला हमें, वो 8 वर्षों में मिला है। ठीक है, 8 वर्षों में, ये वर्ष है। ठीक है, ये हमने निखरता ब्याज निकाल लिया, हमने मूलधन यहाँ से गायब कर दिया। ठीक है, मतलब घटा दिया, कहने का मतलब है। तो उसने आगे कहा है, तो कितने वर्षों में वह धन समान वार्षिक ब्याज की दर से 7 गुना हो जाता है। अब दोस्तों कोई धन है, ठीक है, कि 7 गुना हो जाता है, 7 गुने का मतलब, ठीक है, 7 गुना हो जाता है। अब दोस्तों 7 गुने में भी तो एक जो होगा वो होगा, ठीक है, वो होगा हमारा मूलधन होगा। तो दोस्तों मैं यहाँ से कह सकता हूँ जब 1 से 7 को घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 6। अब दोस्तों ये 6 जो होगा ये हमारा ब्याज होगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं कह सकता हूँ यहाँ पर ये 2 से ये 6 जो हुआ कितना टाइम में हुआ दोस्तों, 3 बार में हुआ। ठीक है, क्योंकि 2 तिया 6 होते हैं, मैं आप करके बताता हूँ, 2 तिया 6, ठीक है, गुणा 3। अब दोस्तों हमने यहाँ 3 से गुणा करी है, तो यहाँ पर भी हम 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 8 तिया 24। ठीक है फ्रेंड, तो 24 वर्षों में कितना हुआ होगा दोस्तों, वो धन 7 गुना हुआ होगा। ठीक है, यानी कि हमें 6 का ब्याज मिला होगा। ठीक है फ्रेंड, ये बहुत ही आसान तरीका दोस्तों, इस तरीके से हम कोई सा भी बड़े से बड़ा क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो गया होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ आएगा। मैं आपको एक बार फिर बताता हूं, इस साधारण ब्याज में दोस्तों क्या होता है, साधारण ब्याज में हर साल समान धन मिलता है। कहने का मतलब है दोस्तों कोई मूलधन 100 रुपये है, ठीक है, मैं कहता हूं ये अपने आप का 3 गुना हो जाता है। 100 का मतलब 100 का 3 गुना जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 300 रुपये हो जाएगा ना, हो जाएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स एक बात बताऊं मुझे, 300 रुपये तो हो गया, इसमें मूलधन भी तो है इसके अंदर, तो हमें केवल ब्याज से मतलब है, मूलधन हम यहाँ से निकाल देंगे। तो दोस्तों 100 इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 200 बचेगा। ठीक है, अब फ्रेंड 200 जो है ये हमारा ये ब्याज है, ठीक है, निखरता ब्याज है ये। तो दोस्तों यही हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाया था हमने, ये वाला। ठीक है, आगे उसने कहा था कि कितने वर्षों में समान धन जो है समान वार्षिक ब्याज की दर से 7 गुना हो जाता है। 7 गुने का मतलब है 1 से 7 हो जाता है। तो दोस्तों इसमें भी तो मूलधन छुपा हुआ, तो हमें मूलधन निकाल देंगे यहाँ से, यानी कि ब्याज बचेगा 6 यूनिट। ठीक है, अब दोस्तों जो यहाँ 2 यूनिट था, 2 से कितने मतलब 2 से हमने 6 को काटा, हमने कितनी बार काटा, 3 बार काटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 हुआ। ठीक है, 2 से 6 कितनी बार हुआ दोस्तों, 3 बार में हुआ, तो यहाँ पर भी हमने 3 से गुणा कर दी, 24 बार में हो गया, यानी कि 24 वर्षों में कोई धन 7 गुना हुआ होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 78 है आज का हमारा, और दोस्तों ये बिना सूत्र के बताया मैंने आपको। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 आज का हमारा। अगर दोस्तों आप इसको सूत्र से करोगे तो ये बहुत बड़ी, ठीक है, बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी, जिससे आप कंफ्यूजन हो सकते हो। ठीक है, लेकिन आप इस तरीके से बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होने की हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 है आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 78 में कह रहा है दोस्तों, प्रवीण किसी कार्य को 10 दिनों में, ठीक है, तथा धारज, ठीक है, धारज जो है 11 दिनों में करता है। प्रवीण को मैं लिख सकता हूँ दोस्तों पी लिख दूँ, ठीक है, कोई बात नहीं है, पी लिखता हूँ, और धारज को लिख सकता हूँ तो धीरज है। ठीक है, धारज नहीं है, धीरज है ये। ठीक है, धीरज को लिख सकता हूँ डी से कर, पी जो है किसी काम को 10 दिनों में करता है, और जो धीरज है वो 11 दिनों में करता है। ठीक है, अब दोस्तों इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर कितना निकलेगा दोस्तों, तो एलसीएम निकलेगा इसका, कितना निकलेगा फ्रेंड, तो ये निकलेगा 110। ठीक है, 110 एलसीएम निकलेगा इसका। अब फ्रेंड 10 से 110 को काटेंगे कितनी बार कटेगा, 11 बार, और यहाँ से 11 से 110 को काटेंगे कितनी बार कटेगा, 10 बार कटेगा। ठीक है, यानी कि मैं यहाँ से कह सकता हूँ पी जो है, पी का एक दिन का कार्य कितना निकल गया दोस्तों, 11। ठीक है, और डी का एक दिन का कार्य कितना निकल गया, डी निकल गया है। ठीक है, अब इसने आगे कहा है दोनों मिलकर कार्य शुरू, ठीक है, दोनों ने मिलकर कार्य शुरू करते हैं, दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं, परंतु धीरज कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। ठीक है, कार्य करना छोड़ देता है, तो पूरा कार्य को समाप्त होने में कितना समय लगा, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने मान लिया दोस्तों ये पूरा कार्य हो गया। ठीक है, यहाँ तक पूरा कार्य हो गया, कितने समय लगा दोस्तों। अब इसने क्या किया है, यहाँ पर हमने मान लिया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कितने दिन पहले दोस्तों, 3 दिन पहले,
3 दिन पहले किसने काम छोड़ दिया, 3 दिन पहले धीरज ने काम छोड़ दिया, धीरज यानी कि डी, ठीक है, डी ने केवल यहाँ से यहाँ तक कार्य किया, उसके बाद इसने छोड़ दिया, यानी कि डी खत्म हो गया यहाँ से, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर कौन रहा होगा, यहाँ पर प्रवीण रहा होगा, केवल प्रवीण, ठीक है, यानी कि दोस्तों प्रवीण ने किया होगा 3 दिन तक कार्य। अब इसने क्या रखा है इसने, तो पूरा कार्य को समाप्त होने में कितना समय लगेगा। दोस्तों यही बहुत आसान क्वेश्चन है। अब एक बात बताऊं मुझे दोस्तों, ऊपर से नीचे तक, यहाँ से यहाँ तक तो डी और पी दोनों ने किया होगा साथ में मिलकर, ठीक है, लेकिन यहाँ से जो यहाँ पर जो डी ने कार्य छोड़ दे, केवल डी ने कार्य छोड़ दे, केवल नीचे तक जो करा था वो 3 दिन किसने करा था, अकेले पी ने करा था, ठीक है। तो दोस्तों पी का एक दिन का कार्य कितना, 11 यूनिट, तो 3 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, क्योंकि पी ने अकेले ने करा यहाँ पर, तो पी का 11 दिन का कितना, सॉरी पी का 3 दिन का कितना कार्य हो जाएगा फ्रेंड, 3 गुणा 11, क्योंकि पी का जो है एक दिन का कार्य कितना 11 दे रखा, ठीक है, यह है। तो दोस्तों 3 दिन का कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, ठीक है, 33। अब फ्रेंड मुझे एक बात बताओ, 33 कार्य हो गया, ठीक है, 33 हम 110 में से घटा देंगे, यानी कि दोस्तों जो 110 है इसमें से 33 घटा देंगे, क्योंकि इसने पी ने करा है अकेले मिलकर, अकेला काम, ठीक है, इसमें से घटाएंगे, देखो कितना बचेगा दोस्तों ये, तो यहाँ से हम करेंगे 7 और 10 में से 3 गए 7, ठीक है, यहाँ भी 7 ही बचेगा। फ्रेंड ये 77 यूनिट आया है, अब ये दोनों मिलकर करेंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना बचा दोस्तों, 77 यूनिट काम बचा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना करा था, डी और पी दोनों ने मिलकर करा था। दोस्तों डी का एक दिन का कार्य कितना 10 यूनिट और पी का एक दिन का कार्य कितना 11 यूनिट, तो दोस्तों 10 और 11 कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 21, ठीक है। तो 21 जो है 21 यूनिट काम, ठीक है, 77 यूनिट है हमारा, हमें पी से भी करवाना, डी से भी करवाना, यानी कि दोनों की कार्य क्षमता जोड़ ली हमने, कितना आ गया यहाँ पर 21 आ गया, ठीक है। 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 से 21 और 7 कम 7, 7 कम 7, ठीक है, फिर 3 से इसको डिवाइड करेंगे, ये कटेगा फ्रेंड्स हमारा 3 3 9, ठीक है, 3 3 9, यानी कि 3 सही 2/3, ठीक है। अब फ्रेंड्स एक बात बताओ मुझे, यहाँ से यहाँ तक खत्म होने में कितना दिन लगे यहाँ पर, 3 सही 2/3 दिन लगे, ठीक है, और नीचे वाले को 3 दिन, ठीक है, 3 और 3 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि ये काम जो होता 3 दिन में खत्म हुआ था लास्ट वाला, ठीक है। तो 3 दिन ये वाले और 3 सही 2/3 दिन ये वाले कितने हो जाएंगे फ्रेंड, तो इसको जोड़ेंगे हम 3 प्लस के 3 सही 2/3। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, सही वाले में यहाँ पर भी प्लस का निशान होता है, ठीक है, आप ध्यान से देखोगे तो 3 और 3 6 हो जाएंगे, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा फ्रेंड 6 सही 2/3, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ ये आपको समझ आया हो क्वेश्चन। मैं आपको एक बार फिर बताता हूँ, प्रवीण का दिया था दोस्तों एक दिन में, मतलब प्रवीण जो है किसी कार्य को 10 दिन में करता है और धीरज जो है उसे कितने दिन में करता है फ्रेंड, 11 दिन में करता है, ठीक है। हमने इनका निकाला, एलसीएम निकाला यहाँ से, पी एक दिन में 11 यूनिट करेगा और धीरज जो है एक दिन में 10 यूनिट काम करेगा, ठीक है। टोटल वर्कलोड में यहाँ से करा, यहाँ से यहाँ तक पूरा हो गया, ठीक है, मान लिया दोस्तों हमने यहाँ से यहाँ तक पूरा हो गया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से यहाँ तक तो ये दोनों मिलकर करेंगे, ठीक है, आपस में, यहाँ से यहाँ तक तो ये दोनों मिलकर करेंगे आपस में, इसने क्योंकि कहा था इसने, परंतु धीरज जो कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले, ठीक है, ध्यान से पढ़ना, कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले हमने हमारे कार्य समाप्त यहाँ पर हुआ, ठीक है, इस पॉइंट पर कार्य समाप्त हो गया, इससे 3 दिन पहले, ठीक है, इससे 3 दिन पहले, यहाँ से इससे 3 दिन पहले, ठीक है, यहाँ है 3 दिन पहले का, इससे 3 दिन पहले क्या हुआ था दोस्तों, धीरज ने काम छोड़ दिया था, ठीक है, धीरज ने काम छोड़ दिया था। तो यहाँ पर दोस्तों कितना कौन बचेगा, केवल यहाँ पर केवल प्रवीण ही बचेगा जो काम करेगा। अब दोस्तों प्रवीण का एक दिन का काम कितना 11 यूनिट, तो दोस्तों 3 दिन में कितना काम करा होगा प्रवीण ने, तो 33 यूनिट काम करा होगा, ठीक है। 33 हमने 110 में से घटा दिया, कितना बचा फ्रेंड, 77 यूनिट बचा, ठीक है। अब दोस्तों 77 यूनिट बचा, ये दोनों मिलकर ही तो करेंगे, इन्होंने दोनों ने मिलकर ही तो करा होगा ये काम। तो दोस्तों धीरज और, ठीक है, धीरज और प्रवीण इन दोनों ने मिलकर ही तो करा होगा। तो धीरज का एक दिन का काम कितना 10 यूनिट, प्रवीण का कितना 11 यूनिट, इन दोनों को जोड़ दिया आपस में 21 यूनिट आ गया, ठीक है। 21 से हम 27 को भाग दे देंगे, कितना आ गया फ्रेंड, तो ये आ गया 3 सही 2/3, ठीक है, 3 सही 2/3, यानी कि इतने दिनों में ये वाला यहाँ से यहाँ तक काम पूरा हुआ होगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, केवल यहाँ से यहाँ तक कितने दिनों में, 3 सही 2/3 दिनों में पूरा हुआ होगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक 3 सही 2/3 दिनों में पूरा हुआ और यहाँ से यहाँ तक 3 दिन में पूरा हुआ, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे आपस में, कितना आ गया फ्रेंड 6 सही 2/3%, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज से करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 79 है हमारा आज का। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 79 में क्या रखा दोस्तों, एक कॉलेज में लड़कों के, ठीक है, लड़कों के 1/5 भाग तथा लड़कियों के 1/8 भाग ने किसी कैंप में हिस्सा लिया, ठीक है। यदि कॉलेज में कुल लड़के कितने, कुल विद्यार्थी कितने 420 विद्यार्थी हों तथा लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:2 में हो, तो कुल कितने विद्यार्थियों ने कैंप में हिस्सा लिया था, ठीक है दोस्तों। यही बहुत आसान क्वेश्चन है। अब फ्रेंड्स लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना देखा, तो 5:2 दे रखा है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ बॉयज का और गर्ल्स का, ठीक है, यहाँ पर सफेद कर देता हूँ इसको, पेन को। बॉयज का और गर्ल्स का कितना देखा फ्रेंड्स,
2 दे रखा है, ठीक है। अब दोस्तों इन दोनों को जोड़ देंगे तो 7 यूनिट आ जाएगा, ठीक है। 7 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रही फ्रेंड, तो 420 दे रही है, ठीक है। 420 यहाँ पर रहेगी ये वाली, ठीक है। 420 विद्यार्थियों। अब इससे इसको काटेंगे हम 7 से, तो फ्रेंड्स 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, ये 742 है, ठीक है। तो 101 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 7 छंग 42, ठीक है। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू निकल गई 60 हमारे पास, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू 60 निकल गई, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी फ्रेंड, 6 पंजे 30, ठीक है। 300 हो जाएगी, 300 यानी कि बॉय हो जाएंगे हमारे, गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 6 दूनी 12, 120 गर्ल्स हो जाएंगी, ठीक है। अब उसने फ्रेंड्स आगे कहा है, उसने कहा है फ्रेंड्स, आगे उसने कहा फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम उसको ऊपर से पढ़ेंगे क्योंकि ऊपर से क्वेश्चन को कहा गया है। एक कॉलेज में लड़कों के 1/5 भाग, ठीक है। लड़कों का 1/5 भाग निकालेंगे, यानी कि 300 का 1/5 भाग कितना होता है फ्रेंड्स, 300 का 1/5 भाग, ठीक है। प्लस लड़कियों का 1/8 भाग, ठीक है। लड़कियों का 1/8 भाग कैंप में हिस्सा लेते हैं, तो कुल कितने विद्यार्थियों ने कैंप में हिस्सा लिया, यहां से हम निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। 5 छंग 30 यानी कि 60 लड़के हो गए यहाँ पर, और 8 कितने होते हैं, 8 8 एकम 8 और 8 पंजे 40, ठीक है। 8 एकम 8 8 पंजे 40 यानी कि 15 लड़कियों ने लिया और 60 लड़कों ने हिस्सा लिया, यानी कि टोटल कितना हो गया फ्रेंड, 15 और 60 कितने हो गए, तो 75 हो गए, ठीक है। यानी कि दोस्तों कुल 75 विद्यार्थियों ने कैंप में हिस्सा लिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड, इसमें ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूं फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। इसमें इस क्वेश्चन में क्या रखा था, लड़कों के 1/5 भाग और लड़कियों के 1/8 भाग ने कैंप में हिस्सा लिया, ठीक है। यदि कॉलेज में कुल कितने लड़के हैं फ्रेंड, 420 लड़के हैं, तथा लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:2 में है, तो कुल कितने विद्यार्थियों ने कैंप में हिस्सा लिया, ठीक है। ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को। 5:2 में दे रखा था, इन दोनों को जोड़ दिया हमने, 7 यूनिट आ गया। अब दोस्तों 7 यूनिट की वैल्यू 420 है, ठीक है। 7 से इसको काट देंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू 60 निकल कर आ जाएगी। अब दोस्तों 60 से हमने 5 में मल्टीप्लाई करा, यानी कि बॉय की संख्या निकल जाएगी, और 60 से जब 2 से गुणा करेंगे तो गर्ल्स की संख्या निकल जाएगी, ठीक है। तो कितने निकले, 120 और 300, ठीक है। अब फ्रेंड इसमें कहा था उसने लड़कों के 1/5 भाग ने और लड़कियों के 1/8 भाग ने, ठीक है, कैंप में हिस्सा लिया। तो दोस्तों लास्ट में उसने कहा था तो कुल कितने विद्यार्थियों ने कैंप में हिस्सा लिया, ठीक है। तो दोस्तों कुल मिलाकर 60 लड़कों ने और 15 लड़कियों ने, यानी कि टोटल को जोड़ देंगे तो 75 विद्यार्थियों ने किसी कैंप में हिस्सा लिया, ठीक है। आशा करता हूं फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। दोस्तों मेरी आवाज़ थोड़ी तेज है तो मैं आपको धीरे धीरे बोलने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, ठीक है मैं। आगे उसने कहा है फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन में 162 लीटर दूध, ठीक है, 162 लीटर दूध, ये कह रखा है दोस्तों 162 लीटर जो है दूध और पानी के मिश्रण में उसकी मात्राओं का अनुपात 4:5 है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ मिल्क, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर दोस्तों मिल्क और वाटर, इनका अनुपात, ठीक है। कितना देर का फ्रेंड, तो ये 4 मिल्क 4 है और वाटर जो है 5 है, ठीक है, 5 यूनिट है, हाँ 5 यूनिट है। तो उसमें कितने लीटर दूध डाला जाए कि उनका अनुपात 8:9 हो जाए, ठीक है। आज आगे उसने कहा दोस्तों कितना हो जाए दोस्तों, तो उनका अनुपात 8, यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको, 8:9 हो जाए। अब फ्रेंड्स मुझे एक बात बताओ, उसने कहा था यहाँ पर, ठीक है, तीसरी लाइन को पढ़ो, उसको ध्यान से पढ़ो, ठीक है। इसने क्या रखा है यहाँ पर, उसमें कितने लीटर दूध डाला जाए, ठीक है, उसमें जो है कितने लीटर दूध डाला जाए, ठीक है। अब फ्रेंड्स एक बात बताओ मुझे, जब दूध डाला जाएगा तो वाटर की संख्या तो समान रहेगी, ठीक है। ध्यान रखना दूध जब डाला जाएगा तो पानी की संख्या, तो पानी की जो संख्या है वो बराबर रहेगी, ठीक है। यानी कि पानी जितना लीटर है उतना ही लीटर रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर पानी जो है बढ़ गया, ठीक है, लेकिन हमें बढ़ाना नहीं, हमें उसको उतना ही रखना। यानी कि मैं यहाँ पर अगर दोस्तों मैं यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो दोस्तों यहाँ पर भी 45 हो जाएगा, यहाँ पर भी 45 हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई करूँगा, कितना आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 9 चौक 36 अनुपात 9 पंजे 45, ठीक है। वाटर का अनुपात, वाटर कितना गया 45, यहाँ पर भी दोस्तों 45 हो जाएगा, 9 पंजे 45 अनुपात 5 अट्टे 40, ठीक है, 40 यूनिट। अब दोस्तों हमारा नया अनुपात जो बनाया है वो ये बना है, ठीक है। अब ऊपर वाले को मिटा देंगे, हम इसको मिटा देंगे, ठीक है। जो नया अनुपात बना हमारा वो ये बना है, ठीक है। यानी कि दोस्तों यहाँ भी
पानी बराबर हो गया, यहाँ भी पानी बराबर हो गया, ठीक है, क्योंकि दूध डाला गया था। अगर दोस्तों पानी डाला जाता तो हम दूध को बराबर करते, ध्यान से सुना मेरी बात को, अगर पानी डाला जाता तो हम दूध को बराबर करते, लेकिन यहाँ पर केवल दूध डाला गया, इसलिए पानी हमें बराबर करना पड़ा, ठीक है। तो दोस्तों पानी यहाँ भी बराबर, यहाँ भी बराबर, लेकिन दोस्तों दूध जो है कितना डाला गया यहाँ से, ये 36 यूनिट से कितना हो गया 40 यूनिट, यानी कि दोस्तों 4 यूनिट पानी डाला गया होगा, ठीक है। और दोस्तों 4 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है। अब ऊपर कह रखा था उसने, ध्यान से देखना, उसने कह रखा था 162 लीटर जो है दूध है, सॉरी 162 लीटर में दूध और पानी का मिश्रण है, ठीक है। तो दोस्तों इसको हम जोड़ देंगे आपस में, तो कितना हो जाएगा ये, तो 6 और 5 कितने हो जाएंगे 11, 11 का 1 हाथ से लेगा 1, ठीक है। 5 और 3 कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों 81 यूनिट की वैल्यू मैं कह सकता हूँ इसके बराबर हो जाएगी 162 के बराबर, ठीक है। जब हम इससे काटेंगे 81 से, इसको कितनी बार कटेगा फ्रेंड, तो ये 2 बार कटेगा, ठीक है। 81 दूनी कितने होते हैं 162 होते हैं। अब दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू 2 निकल कर आई, ठीक है। तो दोस्तों 4 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, जब 1 की 2 निकल कर आए तो 4 की निकल जाएगी 2 गुणा 4, ठीक है। कितनी निकल गई फ्रेंड, तो 8। तो दोस्तों मैं कह सकता हूँ यहाँ पर 8 लीटर जो है वो दूध डाला गया होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 8 लीटर दूध जो दोस्तों डाला गया, ठीक है, डाला गया था, वो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक बार फिर समझाता हूँ, इसमें कह रखा था 162 लीटर जो है दूध और पानी का मिश्रण है, ठीक है। उसमें जो दूध का अनुपात है वो कितना 4 है और पानी का अनुपात 5 है, ठीक है, यानी 4:5 में, ठीक है, हमने लिख लिया था यहाँ पर। उसमें कितने लीटर दूध डाला जाए, ठीक है, ध्यान से सुन, कितने लीटर दूध डाला जाए कि उसका अनुपात 8:9 हो जाए, ठीक है। दोस्तों एक बात बताओ मुझे, केवल दूध ही तो डाला गया, उसमें पानी थोड़ी ना डाला गया, तो पानी ऊपर भी बराबर होगा नीचे भी बराबर होगा, लेकिन यहाँ पर पानी बराबर नहीं है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 9 है, हम उसको बराबर कर लेंगे, यहाँ 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों हमें बराबर करना पानी की, यहाँ भी 45 हो गया, यहाँ भी 45 हो गया, ठीक है, और यहाँ पर 36 आया, यहाँ 40 हो गया। अब दोस्तों कितने यूनिट बढ़ा दूध, तो 4 यूनिट बढ़ा, ठीक है। लेकिन शुरुआत में उसने क्या रखा था 162 लीटर है, ठीक है, टोटल जो है 162 लीटर है। अब दोस्तों इन दोनों का योग करेंगे, कितना निकल कर आया 181 निकल कर आया। 162 से हमने काटा, 2 बार काटा, 1 यूनिट की वैल्यू 2 निकल कर आई। तो दोस्तों 4 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी 8 यूनिट, ठीक है, यानी कि 8 लीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूं फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आज का हमारा 81 है, ठीक है, 81 क्वेश्चन की बात करते हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे वहीं से स्टार्ट हुए हैं जहां से हमारी रीजनिंग क्लास खत्म हुई थी, ठीक है। अगर दोस्तों आपने अभी तक रीजनिंग क्लास नहीं देखी है तो इस वीडियो के खत्म होते ही आप रीजनिंग क्लास जरूर देखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 81 है आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करते हैं दोस्तों, 10 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 6 गुनी थी, ठीक है, यानी कि 10 वर्ष पहले मैं यह लिख देता हूं 10 वर्ष पहले, ठीक है। 10 वर्ष पहले दोस्तों जो ए की आयु थी, मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, ए अनुपात बी, ए की आयु बी की आयु की 6 गुनी थी, ठीक है, यानी कि ए की आयु में 6 कर देता हूं, बी की आयु में 1 करनी पड़ेगी, जब भी तो उसका 6 गुना हो जाएगा, ठीक है, सीधी सी बात है। यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 4:1 है, यानी कि वर्तमान आयु कितनी है फ्रेंड्स, वर्तमान, ठीक है, वर्तमान कितनी है फ्रेंड, तो वर्तमान इनकी 4:1 है, ठीक है। तो ए की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी, ठीक है। दोस्तों एक बात बताओ मुझे, 10 वर्ष पहले कितनी थी, इतनी थी, ठीक है, और लेकिन वर्तमान में कितनी है फ्रेंड, तो 4:1 के अनुपात में, ठीक है। ऊपर अनुपात में और नीचे अनुपात में अंतर समान हो रहा नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ तो 2 बढ़ रहा है, ठीक है, और यहाँ नहीं बढ़ रहा, ठीक है, यहाँ पर 0 बढ़ रहा है। दोस्तों अनुपात हमें इसको समान करना पड़ता है, इसको अगर यहाँ पर 2 बढ़ा तो यहाँ भी 2 बढ़ना चाहिए, ठीक है। हम इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, अब इसको हम करने का तरीका दोस्तों, यहाँ के अनुपात, यहाँ के जो अंतर होता है, यहाँ के अंदर से ऊपर गुणा कर देते हैं, ऊपर के अंदर से नीचे गुणा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर अंतर कितना निकलेगा 5 निकलेगा, ठीक है। दोस्तों को इस तरह से कर सकते हैं हम, मैं मिटा देता हूँ 1 मिनट, ठीक है फ्रेंड। जब इसकी 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, ये 6 × 18, ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 3 से मल्टीप्लाई, और यहाँ करेंगे हम 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है। ऊपर के अंदर से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे के अंदर से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और दोस्तों क्यों करते हैं, क्योंकि हमें अंतर समान करना है, ये वाला अंतर और ये वाला अंतर दोनों को समान करने के लिए ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। तो दोस्तों हम जब इससे यहाँ पर मल्टीप्लाई करने को तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये हमारा 6 × 18, ठीक है, अनुपात और 3 × 3, ठीक है, 3 × 18 और 3 × 3, ठीक है, ये बन जाएगा। और यहाँ बन जाएगा दोस्तों, यहाँ क्या बन जाएगा 5 × 20 और 5 × 5, यानी कि 20:5 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बन जाएगा फ्रेंड, 20:5, ठीक है। यहाँ बना था फ्रेंड हमारा 18:3, ठीक है, और यहाँ जो बनेगा वो 20:5 बनेगा, ठीक है। और किस तरह से बना था मैंने आपको बता दिया था। दोस्तों यहाँ पर अंतर समान हो गया होगा, देखो
2 यूनिट, यहाँ पर भी 2 यूनिट, ठीक है, 3 से 5 पर 2 यूनिट। अब दोस्तों 2 यूनिट की वैल्यू जो दे रखी है वो 10 वर्ष दे रखी है, क्योंकि 10 वर्ष का पहले का था ये और ये वर्तमान का, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर दोस्तों, 10 के बराबर है, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू मैं कह सकता हूँ 5 के बराबर होगी, ठीक है। यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू 5 के बराबर होगी, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो 2 से इसको काटेंगे तो 5 बार कटेगा, ठीक है ये। अब दोस्तों वर्तमान में जब 1 यूनिट की वैल्यू 5 हो गई, उसने कहा है तो एक ही 4 मतलब एक ही आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी, यानी कि वर्तमान में कितनी हो जाएगी फ्रेंड, तो एक ही आयु, एक अनुपात ये था 20, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 निकल कर आई, तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल गई फ्रेंड, 5 गुणा, यहाँ पर गुणा 5 कर देंगे तो 20 पंजे कितना होता है फ्रेंड, 100 होता है, ठीक है। एक ही आयु वर्तमान में कितनी है फ्रेंड, 100 यूनिट है, ठीक है। इसमें लेकिन 4 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो 4 और जोड़ देंगे इसमें, 104 हो जाएगा, ठीक है, 104 वर्ष। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हो, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया दोस्तों, इसने कह रखा था 10 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 6 गुनी थी, ठीक है। 6 गुनी हमने कर दिया था, पीछे करा था, ठीक है, हमने 6 गुना इस तरह से करा था हमने, एक 6 गुना थी, ठीक है। ए की आयु बी की आयु की 6 गुना थी। अगर बी की आयु 1 यूनिट है तो ए की आयु 6 गुना हो जाएगी, ठीक है, उसकी यानी कि 6 यूनिट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। आगे उसने कहा था यदि उनकी वर्तमान आयु 4:1 के अनुपात में है तो ए की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी, ठीक है। तो दोस्तों 4:1 दे रखा था, ठीक है। हमने इसका अंतर समान किया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अंतर अगर समान होता तो हमें कोई जरूरत नहीं थी, तो हमने उसका अंतर समान करने के लिए यहाँ पर जो अंतर होता 3 यूनिट का अंतर निकल कर आया, यहाँ पर 5 का निकल कर आया, ठीक है। तो ऊपर वाले से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाले से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा भाग करा हमने, ठीक है। कुल मिलाकर हमारा 18:3 निकल कर आया 10 वर्ष पहले का, और वर्तमान का 20:5 निकल कर आया, ठीक है। अब दोस्तों हमारा अंतर समान हो गया, 18 से 20 पे गए 2 यूनिट बढ़ा, 3 से 5 पे गए 2 यूनिट बढ़ा, ठीक है। अब 2 से इसको काट दिया हमने, कितनी बार काटा फ्रेंड, 5 बार काटा, ठीक है। अब 1 यूनिट की वैल्यू 5 होगी तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी फ्रेंड, 100 यूनिट, ठीक है। अब 100 यूनिट हो गई यानी कि 100 वर्ष हो गए। उसने पूछा था एक ही 4 वर्ष बाद आयु क्या होगी, क्योंकि फ्रेंड वर्तमान का था इसलिए हमने 4 इसमें जोड़ दिया तो 104 यूनिट आ गया, ठीक है, यानी कि 104 वर्ष इसमें हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 82 है आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 82 में दोस्तों फॉर्मूला लगता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या रखा है, 60 भैंसों को एक चरगाह में 40 दिनों तक चराने के लिए 180, ठीक है, किराया देना पड़ता है। तो कितनी भैंसों को 20 दिनों तक चराया जाए कि किराए के रूप में 135 रुपये का भुगतान करना पड़े, ठीक है। इसके लिए दोस्तों फॉर्मूला लगता है वो वाला MDH मसाले वाला, ठीक है, MDH बटे यहाँ पर दोस्तों वर्क आ जाता है या फिर पैसे आ जाते हैं, ठीक है। ध्यान रखना इस फॉर्मूले को दोस्तों लिख लेना, ठीक है। यहाँ पर या तो वर्क आता है या फिर पैसे आते हैं, बराबर M1 D1 और H1, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था वर्क आ जाता है या फिर पैसे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब इसी फॉर्मूले रखते हैं दोस्तों मैन, यानी कि दोस्तों मैन की जगह यहाँ भैंसे दे रखी है, ठीक है, 60 भैंसों को, ठीक है। मैन की जगह यहाँ भैंसे दे रखी हैं तो मैन की जगह यहाँ भैंस लिख देंगे, ठीक है। 60 भैंस जो है 40 दिनों में, ठीक है। दिन होता है ये और घंटा होता है, ठीक है। ध्यान रखना ये मैन होते हैं, ये दिन होता है, ये घंटा होता है। घंटे का मतलब 1 घंटा 2 घंटा इस तरह से, ठीक है। और ये दिन होते हैं और ये आदमी होते हैं, ठीक है। और ये दोस्तों वर्क होता है टोटल, और या फिर उनके पैसे होते हैं, ठीक है, उन्हें इतने रुपए मिले इस तरह से। तो दोस्तों 60 भैंसें थी, एक चरगाह में 40 दिनों तक, ठीक है, चराने के लिए 180 रुपये किराया देना पड़ा, यानी कि 40 दिनों तक चराहा उन्होंने। किराया कितना दिया फ्रेंड्स, 180 रुपये, यानी कि हमें रुपये नीचे लिखने हैं, ठीक है। बराबर का निशान लगाया हमने क्योंकि हमें दो ही का दे रखा था, ठीक है। आगे उसने कहा है कितनी भैंसों को, हमने मान लिया X भैंसों को 20 दिनों तक चराया जाए ताकि वहां से किराया कितना देना पड़े, हमें 135 रुपये का भुगतान करना पड़े, ठीक है। अब इसको काट देंगे हम इसको, तो दोस्तों जब इसको काटेंगे 0 से 0, ठीक है, और 6 × 18, ठीक है फ्रेंड्स, और जो 3 से इसको काटेंगे 135 को कितनी बार कटेगा ये, 3 × 12 और 3 × 5 = 15, ठीक है, 45 बार कटेगा, ठीक है दोस्तों। और 20 दूनी 40, ठीक है, और 45 दूनी 90 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला 45 इधर पहुंच जाएगा, 90 हो जाएगा, यानी कि फ्रेंड्स X बराबर कितना निकल कर आया फ्रेंड्स, 90 है ये, ठीक है। यानी कि दोस्तों 90 भैंसों को 20 दिनों तक चराया जाए ताकि 135 का भुगतान करना पड़े, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूं फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। इसमें दोस्तों 11 फॉर्मूला आपको याद रखना है। MDH, MD का M का मतलब होता है मैन, ठीक है, मैन या फिर आदमी जो होते हैं, D का मतलब दिन और H का मतलब घंटे, ठीक है। और बटे में यहाँ जो था उनका वर्क होता है, ठीक है, टोटल वर्क कितना किया या फिर टोटल पैसे उन्हें कितने देने पड़े या कितने लेने पड़े, इस तरह से, ठीक है। अब मैन की जगह दोस्तों भैंसे दे रखी है, ठीक है, तो हमने भैंसे कितने लिख दी, 60 दी थी, और दिन दे रखे इन्होंने 40, घंटे का तो कोई हिसाब नहीं है इसमें, घंटा हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है, बराबर यहाँ पर हमने मान लिया X भैंसे थी और दिन 20 दिन दे रखे थे, ठीक है। 135 का भुगतान किया था हमने, काटापीटी करी हमने, X बराबर 90 यूनिट आ गया, ठीक है, यानी कि 90 भैंसे होंगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 83 आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं दोस्तों।
किसी शहर की जनसंख्या 8,000 थी, एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 10% तथा स्त्रियों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हुई, ठीक है, लेकिन कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि हुई। ध्यान रखना दोस्तों, इसको एलिगेशन से हम कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। एलिगेशन आपको करना आता होगा तो आप इसको बहुत आसानी तरीके से कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों इसको हम दूसरे तरीके से करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन एलिगेशन से इसको बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों पुरुषों की संख्या, पुरुषों को मैं पी से लिख देता हूँ, ठीक है। पुरुष कितने? पी, पुरुष और स्त्री, ठीक है दोस्तों। पुरुष की जनसंख्या कितनी बढ़ी है? 10% बढ़ी है, ठीक है, 10% बढ़ गई। और स्त्रियों की संख्या कितनी बढ़ी है? 8% बढ़ी है, ठीक है। टोटल कितने बढ़े हैं दोस्तों? इसने कहा लेकिन कुल जनसंख्या 9% की वृद्धि हुई, कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि हुई है, ठीक है, 9% लिख दिया हमने, ठीक है। उस शहर में पुरुषों की संख्या क्या होगी? इसको हम बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने दोस्तों एलिगेशन पढ़ा होगा तो हम, ठीक है, इसमें से इससे माइनस करते हैं तो कितना बचेगा दोस्तों? तो 1 यूनिट बचेगा, ठीक है, 1 यूनिट। अनुपात, इसमें से इससे घटाएंगे तो यहाँ पर भी 1 बचेगा, ठीक है। अब दोस्तों ये जो निकल कर आता है, ये संख्याओं का अनुपात निकल कर आता है, ठीक है, यानी कि पुरुषों की संख्या और स्त्रियों की संख्या का अनुपात यहाँ पर आता है, ठीक है। अब दोस्तों जब इसको जोड़ेंगे आपस में 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रही फ्रेंड? तो 2 यूनिट की वैल्यू दे रही है 8,000, ठीक है, 8,000। अब इसको काटेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल गई फ्रेंड? तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल कर आएगी यहाँ पर 4,000, ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 4,000 निकल कर आएगी। अब फ्रेंड्स यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी थी, यानी कि 1 की 4 दे रखी है, यानी कि 4,000 होगी, यानी कि 4,000 दोस्तों पुरुष होंगे और 4,000 ही स्त्रियां होंगी, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें पुरुषों की जनसंख्या पूछी है ना, तो 4 कितनी, तो उस शहर में पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी फ्रेंड? 40,000 थी, सॉरी 4,000 थी, ठीक है, 40 नहीं 4,000 है ये। और अगर स्त्रियों की पूछता तो स्त्रियों की भी 4,000 ही है, ठीक है। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये समझ आएगा, ठीक है। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 84 आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करते हैं फ्रेंड्स। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, ठीक है, और उनका अंतर 115 है, तो दोनों संख्याओं में छोटी संख्या क्या होगी? ठीक है, इनका अंतर कर देंगे, सीधी सी बात है, इसमें दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है। इसका अंतर कर देंगे यहीं पर, ठीक है। किसका कितना अंतर आ गया दोस्तों? 3 में से 8 गए, इसका अंतर करना, ठीक है, कितना आएगा? 5 यूनिट, ठीक है, इनका 5 यूनिट आएगा। और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी देखिए फ्रेंड? 115 दे रखी है, ठीक है, इनका अंतर 115 दे रखा है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल गई फ्रेंड? तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल कर आई हमारे पास 5 दूनी 10 और 5 से 15, ठीक है, 5 दूनी 10 और 5 से 15। इसके अलावा फ्रेंड अब इसने कहा है तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या क्या होगी? अब फ्रेंड्स एक बात बताऊं मैं, 3 और 8 में से छोटी संख्या कौन सी होगी? 3 यूनिट होगी, ठीक है। तो दोस्तों इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो 3 3 9 और 3 दूनी 6, ठीक है, संख्या निकल कर आई 59, ठीक है, 69, सॉरी 59 नहीं 69 है, 69 69, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें सी, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ फ्रेंड आपको इस क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। इसमें क्या रखा था, हमने इसका अंतर करा, 5 यूनिट निकला, और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल गई फ्रेंड्स? तो 5 यूनिट की वैल्यू निकल कर आई फ्रेंड्स 115, ठीक है। जब इसको हम इससे हमने इसको काटा तो कितनी बार काटा फ्रेंड्स? ये तो 23 बार काटा, ठीक है। अब दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू 23 निकल कर आई, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी? तो 69 निकल कर आएगी, ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 85 आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं फ्रेंड्स। 3 संख्याओं का औसत, ठीक है, 60 है। 3 संख्याओं का औसत फ्रेंड क्या दे रखा? 60 दे रखा है। यदि उनमें पहली संख्या शेष 2 संख्याओं के योग के 1/4 के बराबर हो तो पहली संख्या क्या होगी? ठीक है, इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के दोस्तों सबसे पहले दोस्तों औसत का पता होना चाहिए। औसत क्या होता है दोस्तों? तो औसत होता है हमारा औसत, ठीक है, ये औसत है। औसत बराबर होता है संख्याओं का योग, ठीक है, संख्याओं का योग बटे कितनी संख्याएं वहां पर? संख्याएं, ठीक है, संख्याओं का योग बटे संख्या, ये होता है हमारा औसत, ठीक है, इसको ध्यान रखना आप। तो दोस्तों यहां पर दे रखा है 3 संख्याओं का औसत 60 यूनिट है, ठीक है। 3 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है दोस्तों? 60 यूनिट है, ठीक है, औसत दे रखा 60 और संख्याएं कितनी दे रखी है फ्रेंड? यहाँ पर हम योग को मान लेंगे x और संख्याएं कितनी दे रखी? 3 यूनिट, ठीक है। अब 3 से इसको गुणा करेंगे तो दोस्तों योग निकल जाएगा, कितना निकल रहा है फ्रेंड? तो 100, ठीक है, 180 निकल रहा है, 60 या 180, ठीक है, कितना निकल रहा है फ्रेंड? 180 निकल रहा है, ठीक है, x बराबर 180, ठीक है। तो ठीक है, कितना निकल रहा है फ्रेंड? 180 निकल रहा है। आगे उसने कहा है यदि उनमें से पहली संख्या शेष 2 संख्याओं के योग के 1/4 के बराबर हो। पहली संख्या होने वाली दोस्तों a है, ठीक है, पहली संख्या a है और 2 और 3, ठीक है, पहली संख्या जो है वो इन दोनों के योग के 1/4 के बराबर है, ठीक है। मैं आप कह सकता हूं जो पहली संख्या है वो b और c के योग के 1/4 के बराबर है, ठीक है, 1/4 के बराबर है। तो दोस्तों यहाँ पर अनुपात निकल जाएगा कुछ इस तरह से a/b + c, ठीक है, कितना निकल कर आया फ्रेंड? तो ये 1/4, ठीक है,
मैं यहाँ कह सकता हूँ दोस्तों ए की वैल्यू 1 यूनिट है और बी और सी की वैल्यू 4 यूनिट है, ठीक है। अब दोस्तों इसको हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो दोस्तों ये हो जाएगा योग योग निकल जाएगा, ठीक है, 5 यूनिट। अब दोस्तों 5 यूनिट की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 180, ठीक है, ये वाली, क्योंकि ये भी संख्याओं का योग है और ये भी संख्याओं का योग है, ठीक है। यहाँ पर तीनों संख्या जोड़ दी हमने तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल रहा है फ्रेंड, 180 निकल कर आई, ठीक है। और जब 5 से इसको काटेंगे हम कितनी बार कटेगा फ्रेंड्स ये, तो 5 से 15 और 5 छंग 30, ठीक है, 36 बार कटेगा ये। अब उसने कहा है तो पहली संख्या क्या होगी, ठीक है, तो पहली संख्या का अनुपात कितना देखा था फ्रेंड, तो 1 दे रखा था, ठीक है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 36 निकल कर आई। तो हम दोस्तों कह सकते हैं ए जो है वो 36 है, ठीक है, ए की वैल्यू कितनी के बराबर है, 36 के बराबर है, ठीक है। और दोस्तों बी और सी की वैल्यू कितनी के बराबर होगी, तो 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 36 में को, तो कितना निकल रहा है, 4 छंग 24 का 4 हाथ से लगे कितने 2, 4 से 12 और 2 14, ठीक है, 144 निकल कर रहा। यानी कि दोस्तों अगर वो बी और सी का पूछता तो 144 और ए की पूछे उसने तो 36 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें दोस्तों हमारा 36 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा फ्रेंड, 36 हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 86 आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं फ्रेंड। किसी टीम के 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि कप्तान की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष वृद्धि हो जाती है, यानी कि 1 वर्ष बढ़ जाता है। अब दोस्तों एक बात बताऊं मुझे, इसको दोस्तों सबसे पहले ट्रिक से सॉल्व करेंगे, ठीक है, ट्रिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। 12 खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है, 25 वर्ष है, ठीक है। कितनी यूनिट है दोस्तों, 25 वर्ष है, ध्यान से सुनना। 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है, ठीक है, 25 वर्ष है, प्लस का निशान लगाया हमने, ठीक है। यदि कप्तान की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु में 1 की वृद्धि हो जाती है, ठीक है, 1 की वृद्धि हो गई। कितने व्यक्तियों की वजह दोस्तों, 12 तो खिलाड़ी थे और एक कप्तान आ गया, ठीक है, कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे, ठीक है। तो टोटल मैं यहाँ पर कह सकता हूँ 13 कम 13, यहाँ 13 लिख सकता हूँ, ठीक है, 13 कम 13 होता है यहाँ पर, ठीक है। तो 13 जब 25 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड, 38 आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों कप्तान की आयु कितनी होगी, 38 होगी, ठीक है, 38 वर्ष। अब दोस्तों ये तो हो गया ट्रिक्स, अब मैं इसको सही तरीके से बताता हूँ। अब दोस्तों इसने कह रखा था 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है। तो मैं यहाँ पर योग निकाल सकता हूँ 12 खिलाड़ियों का, ठीक है, जो उनकी आयु है, खिलाड़ियों की जो आयु का योग, ठीक है, आयु का योग मैं निकाल सकता हूँ ऐसे 25 गुणा 12 कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों, 12 गुणा 25, ठीक है, 25 गुणा 12 या 12 गुणा 25 एक ही बात है। जब इनका योग करेंगे ठीक है, जब इनको गुणा करेंगे कितना आएगा फ्रेंड्स, ये आ जाएगा हमारा 12 पंजे 60 का 0 हाथ से लगे 3, 12 दूनी 24 और 3 कितने जाएंगे फ्रेंड, देखो 12 पंजे 60 का 0 हाथ से लगे 6, ठीक है, 12 दूनी 24, 24 और 6 कितने जाएंगे 3, यानी कि 300 हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ 300, ठीक है। तो यहाँ फ्रेंड इनका योग कह सकता हूँ मैं 300 यूनिट होगा, ठीक है, 300 वर्ष होगा। अब फ्रेंड्स आगे उसने कहा है यदि कप्तान की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। औसत आयु कितनी थी, 25 थी, ठीक है। औसत आयु में एक खिलाड़ी कितने, मतलब कितने जने हो जाएंगे फ्रेंड, 12 खिलाड़ी हैं और एक कप्तान हो जाएगा, टोटल 13 जने हो जाएंगे, ठीक है, टोटल 13 जने हो गए। नए की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जब कप्तान आ जाता, कप्तान के आने से, ठीक है, कप्तान प्लस खिलाड़ी 25 यानी कि 26 हो जाती है, ठीक है, 1 वर्ष बढ़ जाती है, नहीं 26 हो रही, 26 वर्ष हो गई। कितने की वजह से दोस्तों, 13 व्यक्तियों की वजह से, ठीक है दोस्तों, क्योंकि 12 तो खिलाड़ी थे और कप्तान आ गया 13 हो गया, ठीक है। जब इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा फ्रेंड, तो ये आ जाएगा 338, ठीक है, 338 आ जाएगा, ठीक है। चाहे तो आप गुणा करके देख सकते हो, 13 छंग 78 का 8 हाथ से लेके 7, 13 दूनी 26, 26 और 7 33, ठीक है, 338 आ गया। अब दोस्तों ये तो आ गई कप्तान के साथ आयु और ये आ जाएगी 12 खिलाड़ियों की आयु। तो मैं इस मैसेज में घटाऊंगा तो ये बचेगा 338 में से 300 घटाएंगे तो ये 38 बचेगा, ठीक है। और 38 दोस्तों किसकी आयु होगी, कप्तान की आयु होगी, ठीक है। यानी कि मैं कह सकता हूँ यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 87 है आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 87 है, 2 घनों के आयतनों में इतने का अनुपात है तो इनकी भुजाओं में कितने का अनुपात होगा। फ्रेंड्स जो घन का आयतन होता है वो कितना होता है, भुजा की क्यूब, ठीक है। जो घन का आयतन होता है फ्रेंड वो होता है भुजा की क्यूब, ठीक है। अब मैं दोस्तों ठीक है भुजा की क्यूब होता है आयतन, तो इसमें दे रखा है दोस्तों इसकी क्यूब आयतन जो दे रखा है 2 घनों का आयतन, ठीक है, कितना दे रखा फ्रेंड, तो ये दे रखा है 27:1, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ दोस्तों 3 की पावर क्यू अनुपात 1 की पावर क्यू, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने का। तो इनकी भुजाओं का अनुपात कितना होगा दोस्तों, भुजा कितनी होती है दोस्तों, तो भुजा का क्यू भी हमारा आयतन होता है। तो दोस्तों इसका हम क्यू रूट निकाल देंगे, कितना बचेगा दोस्तों 3:1 बचेगा, ठीक है। और यही हमारा भुजाओं का अनुपात हो जाएगा, ठीक है।
कितना निकल गया फ्रेंड, तो 3:1, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। इसमें दोस्तों आयतनों का अनुपात दे रखा था 27:1, हमें निकालना था दोस्तों भुजाओं का अनुपात, तो दोस्तों इसका क्यूब रूट निकाल देंगे हम। तो क्यूब रूट कितना निकलेगा 27 का 3 यूनिट, और 1 का तो दोस्तों 1 ही होता है, ठीक है। तो 3:1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 88 है आज का हमारा। एक आयताकार पिलोट की भुजाओं में 5:4 का अनुपात है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है, तो इसका प्लाट का परिमाप कितना होगा। दोस्तों ये कोई प्लाट है, ठीक है, यहाँ पर आयताकार प्लाट है कोई। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है। लंबाई दोस्तों हमने मान ली 5x है, ठीक है, और चौड़ाई देखिए दोस्तों 4x, ठीक है, क्योंकि हमने अनुपात हटा दिया तो x जुड़ जाएगा वहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों इसने कहा इसको, इसका क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है। अब दोस्तों क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होती है, ठीक है। लंबाई कितनी दे रखी है, तो 5x और चौड़ाई दे रखी है 4x, ठीक है। तो इसकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये 5x गुणा 4x, ठीक है, बराबर कितना दे रखा, तो 500 वर्ग, ठीक है, 500 वर्ग मीटर। अब इसकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौक 20 x स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि x की s से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, बट बराबर 500। अब इससे इसको काटेंगे हम, कितनी बार कटेगा फ्रेंड्स ये, तो ये 25 बार कटेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ दोस्तों एक्स स्क्वायर की वैल्यू 25 है, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी फ्रेंड, तो 5 वर्ष हो जाएगी, ठीक है, मतलब 5 हो जाएगी, ठीक है, 5 यूनिट। दोस्तों जब एक्स की वैल्यू 5 यूनिट आ गई तो हम यहाँ पर रख देंगे लंबाई की जगह लंबाई और एक्स की चौड़ाई की जगह चौड़ाई, ठीक है। तो दोस्तों चौड़ाई कितनी हो जाएगी फ्रेंड, यहाँ पर हमारी चौड़ाई दे रखी थी हमें 4x, ठीक है, एक्स की जगह एक्स का मान रख दिया हमें, कितना आया 5 यूनिट, ठीक है। और यहाँ पर लंबाई जो दे रखी थी हमें कितनी दे रखी थी फ्रेंड, तो 5 दे रखी थी, ठीक है, 5x, एक्स की जगह हम एक्स रख देंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड, चौड़ाई 20 आ गई, और जो लंबाई आई है वो कितनी आई है, 25 से आई है, ठीक है, 25 यूनिट, 25 मीटर आई है, ठीक है। अब दोस्तों इसने क्या रखा, प्लाट का परिमाप। तो दोस्तों प्लाट का परिमाप मतलब आयताकार जो प्लाट है, आयत का परिमाप कितना होता है फ्रेंड, तो आयत का परिमाप मैंने आपको कल बताया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी दोस्तों तो उस वीडियो को भी जरूर देखना, ठीक है। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ आयत का परिमाप क्या होता है। तो फ्रेंड्स कोई आयत है, ठीक है, उसका परिमाप मतलब कोई सा भी दोस्तों मतलब चाहे त्रिभुज हो, चाहे आयत हो, चाहे वर्ग हो, इन सबका अगर परिमाप निकालना है तुम्हें तो सबको आपस में जोड़ दो, ठीक है। ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, इनको सबको आपस में जोड़ दो, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर जो ये भुजा दे रखी थी वो कितनी दे रखी थी, 20 दे रखी थी, ठीक है, और ये वाली भुजा दे रखी थी 25, सॉरी ये 20 दे रखी थी और ये वाली 25 दे रखी थी, ठीक है। मतलब ऊपर ये लंबाई तो इसकी 25 है और चौड़ाई इसकी 20 है। अब दोस्तों ये 25 है तो ये वाली भी 25 होगी, और ये 20 है तो ये वाली भी 20 होगी, ठीक है। अब इनको आपस में जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, 20 और 20 40 और 25 25 50, 40 और 50 कितने होंगे फ्रेंड्स, 90 आ जाएंगे, ठीक है। और 90 दोस्तों हमारा परिमाप हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2a प्लस के 2b, ठीक है। ए को हमने लंबाई मान लिया, बी को हमने चौड़ाई मान लिया, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो इसको a प्लस बी भी कर सकते हैं, ठीक है। हम दोस्तों ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे ए की जगह ए का मान रख दो, मैं आपको करके बताता हूँ। ए की जगह ए का मान 25, ठीक है, और बी की जगह बी का मान कितना निकल गया 20, ठीक है। जिनको आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे दोस्तों, 20 और 25 45, 45 दूनी कितने होते हैं फ्रेंड, 90 होते हैं, ठीक है। तब भी हमारा 90 ही निकल कर आएगा। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 90, ठीक है। 90 कौन सा देखा, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करते हैं दोस्तों। शांत जल में एक नाव की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा का वेग जो है 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। जो नाव है दोस्तों शांत जल में, शांत जल का मतलब जो ठहरा हुआ जल होता है, ठीक है, ठहरा हुआ जल होता है, उसमें जो नाव की चाल है फ्रेंड वो कितनी दे रखी है, तो वो दे रखी है 16, ठीक है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो दोस्तों जो धारा का वेग है, ठीक है, एक तो ये तो अलग है, ठीक है, ये तो दोस्तों शांत जल है। जब धारा चल रही होती है मतलब जब जल चल रहा होता है तो उसके धारा का वेग कितना फ्रेंड, तो वो वेग है 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। उसने आगे कहा है धारा के अनुप्रवाह का मतलब धारा के साथ, ठीक है, में 180 मिनट में नाव कितनी दूर चली जाएगी, ठीक है, 180 मिनट में। तो दोस्तों चाल का सूत्र होता है, मतलब जो चाल का सूत्र होता है वो स्पीड इंटू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है, यानी कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक है। इसी फॉर्मूले से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बात बताऊं मुझे, जब कोई नदी है, ठीक है, मान लो नदी इस तरह बह रही है इस तरह से, तो दोस्तों जब इसमें नाव चलाएंगे हम तो एक तो नाव की स्पीड होगी, ऊपर धारा की स्पीड होगी, ठीक है। नाव की स्पीड और धारा की स्पीड ये आपस में जुड़ जाएगी, नहीं जुड़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि धारा भी बह रही है और नाव भी चल रही है अपनी स्पीड से। तो दोस्तों यहाँ पर धारा की स्पीड और नाव की स्पीड दोनों आपस में जुड़ जाएंगी, ठीक है। तो दोस्तों इन दोनों की स्पीड कितनी हो जाएगी, तो 3.5 और 16 कितने हो जाएंगे दोस्तों, ये हो जाएंगे 19.5, ठीक है। मैं कह सकता हूँ यहाँ पर 19.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी नाव की चाल, ठीक है, क्योंकि धारा की चाल भी इसमें ऐड हो जाएगी, बराबर
दूरी हमें निकालनी है, ठीक है, दूरी हमें निकालनी है दोस्तों। और टाइम कितना दे रखा है, 180 मिनट दे रखा है, ठीक है, 180 मिनट। अब दोस्तों मिनट में है, हमें इसको घंटे में चेंज करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 60 से भाग कर देंगे, ठीक है। जब इसको 60 से भाग करेंगे फ्रेंड तो कितना निकल कर 3 मिनट, ठीक है, 3 निकल कर 3 घंटे, ठीक है, 3 घंटे निकल कर, सीधी सी बात है दोस्तों। एक सेकंड इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो कितना निकल गया फ्रेंड, तो 3 घंटे निकल गया, ठीक है, 3 घंटे। अब दोस्तों हमें एक्स तो दूरी दे रखी थी, अब एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, ये इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 पंजे यानी कि एक्स बराबर हो जाएगा 3 पंजे 15 का 5 पॉइंट लगाया, यहाँ से लगा 1, 3 नम 27 और 28 का 8, यहाँ से लगे कितने 2, 3 कम 3 और 2 5, ठीक है, कितना होगा 58.5 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये आपको क्वेश्चन समझ आएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। शांत जल में क्वेश्चन क्या रखा था, शांत जल में नाव की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। और दोस्तों जो धारा का वेग था वो 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। इसने कहा है धारा के अनुप्रवाह, धारा के अनुप्रवाह का मतलब होता है धारा के साथ, ठीक है, धारा के साथ 180 मिनट में नाव की दूरी, नाव कितनी दूर चल जाएगी ये पूछा गया है, ठीक है। अब दोस्तों कोई धारा चल रही है, ठीक है, इधर को, यहाँ पर मैंने नाव तैरा दी तो दोस्तों नाव की चाल तो रहेगी और धारा की चाल भी उसमें जुड़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि धारा भी चल रही है और नाव भी चल रही है अपनी स्पीड से, तो दोस्तों इन दोनों की आपस में चाल जुड़ जाती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो दोस्तों धारा की चाल दे रखी थी 3.5 घंटा किलोमीटर, और जो नाव की चाल दे रखी थी वो 16 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी थी, ठीक है। इन दोनों को आपस में जोड़ दिया, सूत्र में दोस्तों हमने वो लगा दी, ठीक है, सूत्र में रख दी हमने वैल्यू रख दी, उसके बाद दोस्तों हमने एक्स की वैल्यू निकाल दी, यानी कि दूरी निकाल दी हमने, कितनी निकल कर आई 58.5 किलोमीटर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला अगला, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी। यदि किसी आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, कितनी देर की 15% और 10% से बढ़ जाए, ठीक है, यानी कि लंबाई 15% से बढ़ जाए और चौड़ाई जो 10% से बढ़ जाए, तो उसका क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, ठीक है, उसका क्षेत्रफल जो है दोस्तों वो कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों जो 15% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है दोस्तों, परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 15/100 कर देंगे, ठीक है। कितना निकल कर आएगा दोस्तों फ्रैक्शन वैल्यू, तो निकल कर आएगी 5 से 15 और ये 20, ठीक है, यानी कि 3/20, ठीक है। और दोस्तों 10% की कितनी होती है, 10% की 1/10 होती है, ठीक है। मैं आपको करके बताता हूँ कितनी होती है फ्रेंड्स, 1/10 होती है, ठीक है, क्योंकि 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो 1/10 होती है। अब फ्रेंड्स एक बात बताऊँ मुझे, आयताकार खेत है, देखिए ये भी आपको ध्यान रखना, आयत है ये एक तरह का आयत। यहाँ देखिए इसमें लंबाई, यहाँ भी लिख देता हूँ लंबाई, लिख देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ लिख देता हूँ मैं चौड़ाई, ठीक है। दोस्तों लंबाई मान लिया पहले लंबाई कितनी थी, 20 थी, ठीक है, 20 थी, 20 से बढ़कर कितनी होगी फ्रेंड, 20 से 23 हो गई, ठीक है, क्योंकि 15% बढ़ी है ना, तो 20 का 15% कितना होता है दोस्तों, 3 होता है, ठीक है, यानी कि 20 थी, 20 से 3 यूनिट बढ़ गई, यानी कि 23 हो गई, ठीक है, सीधी सी बात है। अब यहाँ पर दोस्तों जो चौड़ाई थी वो 10% से बढ़ी थी, यानी कि दोस्तों अगर चौड़ाई 10 है पहले तो वो कितनी हो जाएगी, 11 यूनिट हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों यहीं पर जो उसका आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे यहाँ पर, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, लंबाई ये है गुणा चौड़ाई ये है, दोस्तों कितना हो जाएंगे 200 हो जाएंगे, ठीक है, 200 यूनिट। और यहाँ पर जब इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 11 33 का 3 यहाँ से लगे 3, 11 दूनी 22 और 3 कितने हो जाएंगे फ्रेंड 25, ठीक है। तो फ्रेंड्स कितना बड़ा ये इससे 200 से 253 हो गया, ठीक है, कितना बड़ा 53 बड़ा, ठीक है, कितने पर बड़ा दोस्तों, तो 200 पर बड़ा, ठीक है। और परसेंटेज निकाल लेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, 200 0 0 कट गए, 2 से जब इसको काटेंगे 53 को कितनी बार कटेगा, 2 दूनी 4 और 2 छंग 12 और 2 पंजे 10, ठीक है, कितनी बार कटेगा दोस्तों 26.5, ठीक है, कितना निकल गया है 26.5%। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि दोस्तों उसका जो क्षेत्रफल बढ़ेगा वो 26.5% बढ़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आएंगे, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, दोस्तों मिलते हैं आप कंप्यूटर की क्लास में, ठीक है, इसके बाद हमारी कंप्यूटर की क्लास होगी। आप अगर आप दोस्तों अपना कंप्यूटर में स्कोर अच्छा करना चाहते हो तो हमारी वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। उसमें दोस्तों मैं आपको टॉप 10 इंपोर्टेंट कंप्यूटर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। चलिए फ्रेंड मिलते हैं कंप्यूटर की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपको सब्सक्राइब का बटन शो हो रहा होगा, ठीक है, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।